वो साड़ी ना भाई जी लाया भाभी खाते। भाभी जी ये छोटा सा तोहफा और। हे भगवान, त्योहार के दिन एक सुहागन ने सफेद साड़ी, ये तो घोर अपशगुन से। अम्मा के लिए सफेद साड़ी? मन ने बस एक बात का जवाब दे रोशनी। पूरा करनाल बोलता रहा, पर मैंने कभी भी ये बात अपनी जुबान पे ना आने दी कि तू नचनिया की बेटी। तूने अभी तो बोला नहीं, इसका मतलब ये बात तुझे हमेशा चुभती रही। कैसे ना चुभे रोशनी, तू जिस तरह आज उस भांड बंती के बीच खड़ी मुस्कुरा रही थी, जाने दे। सही कहा नील तूने। जाने दे। दादाजी हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। आप यकीन करो हमारा, हम ये काम नहीं कर सकते। चौधरी जी, आप तो हमें सुरेंद्र के बापू जिंदा थे तब से जानते हैं। आपको लागे है कि हम ऐसी होती हरकत कर सकते हैं? यो वक्त मन ने कुछ न समझना है। देख सुरेंद्र, बहुत तमाशा हो गया है। अब बेहतर यही होगा कि तू अपने परिवार को लेकर के यहां से चला जा। अब थारे को मंदिर में दर्शन करने की जरूरत ना है। जा यहां से। दादाजी देखिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है आपको देने के लिए, पर मेरा यकीन करो, मैं कसम खा के कह सकूं कि मैंने इस बारे में कुछ नहीं पता। बस, मन ने अपना फैसला सुना दिया और अब वो ना बदलेगा, और उम्मीद करूं हूं कि मुझे अपना फैसला दोहराना ना पड़े। जैसा आपका हुक्म। अज्जू चलिए। ना मामा,
मैं कौन जाऊं? दारजी की बेइज्जती हमारी बेइज्जती से बढ़कर है। ये क्या कह रहा है अज्जू? शर्म नहीं आ रही? रहने दे कम्मो, चल कम्मो, घर चले, यहीं रहने दे इसने। जो है अब उसने हम बदल तो नहीं सकते, पर हाँ इतनी विनती जरूर कराएं आप लोग का कि अपने मन में कोई रंज मत रखना हमारे लिए। चल चल कम्मो। जय माता दी। लड़की तो बड़ी बेशर्म होके नाच रही। बंद करो ये सब, बंद करो, बंद करो नाच गाना। अनिल क्या प्रॉब्लम है? बैंड बत्ती यहाँ नहीं चलेगी, समझ गई? अच्छी करके लड़के नाचा ना करे। रोज सिर्फ हम लोग डांस ही कर रहे थे। चुप रहे। देखिए आकाश जी, प्लीज आप बात को यहीं खत्म कर दीजिए। पूरे शहर के लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और नील तू घर चल, घर चल तू। मेरा हाथ छोड़ नील, मैं कोई तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूँ। मैं यहाँ मेला देखने आई हूँ और पूरा मेला एंजॉय करके जाऊंगी, समझा? मैं कोई घर वर नहीं जाने वाली। देख ट्विंकल, मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप घर चली जा। ब्रो आखिर में तेरी प्रॉब्लम। नील उससे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर। घर चल। आउच! निकलो, बाहर निकलो, चला। ट्विंकल उठ, उठ, उठ। ए, जिस बात का डर है वही करे ये चोरी। ए शीतला माता, पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई भाई और बाप की, मगर कुछ नहीं है इस घर में, कोई कुछ ना कर सके चोरी का। देख कमों पर हुआ क्या? अरे भाभी क्या बताऊं, यार छोरी से एक काम भी ढंग से नहीं हो सकता। अरे भाभी आपने याद है ना, मैंने याने वो नीली साड़ी दी थी पैक करने खातिर। हाँ अरे भाभी वो साड़ी मैंने इसे क्यों दी पैक करने को? एक काम ढंग से ना कर सके ये। याद है वहाँ साड़ी की जगह सफेद साड़ी रख दी भाभी। ऐसे मौके पे सफेद कपड़ा देख के कोई भी सोचेगा शगुन और शगुन की है। अरे सच बताओ भाभी, कल्याणी भाभी की तो वहाँ पूरे करनाल के सामने नाक कटी। लेकिन कम्मो, रोशनी ऐसा क्यों करेगी? ए बे, तुझे अपनी छोरी की चिंता है कि वो ऐसा करेगी क्यों? पर बनने तो एक बात समझ में ना आई कि इस घर में सफेद साड़ी आई कहां से, और वो भी नई कोरी। ए माँ, अब तो यकीन कर ले है, इतना तमाशा हो लिया और तू अब भी लकीर पीट रही है सफेद साड़ी कहाँ से आई। लेकिन जो छोरी
पूरा घर संभाले है, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गए है? हाँ? कमो एक बार तू करती ना तो मैं मान भी जाती। शुक्र है मैंने भाई है आप लोगों के सामने रोशनी को नीली साड़ी दी थी, नहीं तो माँ कह देती कम्मा नहीं रख दी होगी सफेद साड़ी। माँ अगर तेने यकीन नहीं है मैं इब्बे अंदर देख के आऊं, अंदर ही होगी वहाँ नीली साड़ी। एक मिनट कमो, एजे और ट्विंकल रिहर्सल कर रहे हैं अभी। ठीक है, बाद में जाके आराम से देख लूंगी, मुझे कौन सी जल्दी है। हाँ रेवा जी, ये वो जगह है जहाँ आपको जाना था। पर रेवा जी, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने सुना है इस रास्ते पे ना एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बहुत अच्छी कचौरियाँ मिलती हैं। अच्छा जी, मैंने तो मालूम ही ना था। पर रेवा जी, अगर हम कचौरी खाएंगे तो इतना सारा खाना कौन खावेगा? लगता है हम पहुँच गए। यहाँ तो खाने की खुशबू तक ना आ रही, यहाँ कहाँ से खाने की दुकान होगी? लगे रेवा जी का किसी ने उल्लू बना दिया। रेवा जी, रेवा जी, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। रेवा जी, रेवा जी, अब क्या ढूंढ रही हो? वैसे रेवा जी, मन ने ना पता था कि कचौरियों में आपकी जान बसे है। आप चिंता ना करो, करनाल की नंबर 1 कचौरी खिलाऊंगा आपको। कौन हो आप लोग? हेलो जी, जो यहाँ रहते हैं वो कहाँ है? कमाल है, पहले तो कभी कोई पानी भी नहीं पूछने को आया, अभी रोज कोई ना कोई पूछने को आ रहा है। कल भी एक छोकरा इनको ढूंढते हुए आया था। हो ना हो वो आकर्ष ही होगा। हाँ, लेकिन वो आएंगे कब तक? 2-4 दिन बोल के गए थे, 10 दिन भी हो सके हैं। पर आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ से नहीं हूँ, इन्हें जानती हूँ। करनाल आई थी तो सोचा इनसे मिलती जाऊँ। चंगा जी, ठीक है। थैंक यू भाई साहब। ट्विंकल, उस पैर पे जोर मत दे, आराम से चल। ट्विंकल, भाभी आप तो कहते ट्विंकल भीतर आ रही है। 1 मिनट, तुम तो अंदर थी ना, ये बाहर कैसे? तुम तो अंदर थी, बाहर कैसे हो? एक्चुअली आंटी, हम दोनों का मन था मेला देखने का, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए मेला देखने चले गए थे। चले गए? और कहाँ से? कहाँ से गए मतलब? अच्छा, मैं वो किचन में थी ना, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि तुम लोग कब चले गए। तू पिछाड़, जब बड़ी लड़की है बैठनी। क्या होगा? चाची, अब पैर तो सूज गया। अरे क्या हुआ रे? एक्चुअली आंटी, मेले में हम लोग डांस कर रहे थे एंड उस वक्त ट्विंकल का पैर पत्थर के अगेंस्ट लग गया। हाई हील्स की वजह से ट्विस्ट हो गया एंड वो गिर गई। ओह गॉड, अब ये कल परफॉर्म कैसे करेगी? एजे, तुम मेंटोर हो ना, प्लीज कोई ना कोई रास्ता निकालो। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मैं कोई फेवर नहीं कर सकता, वो बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए अनफेयर होगा। अगर कल ट्विंकल परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो उसे कंपटीशन से बैक आउट करना होगा। बेटा तू चिंता ना करे, भैया बता पैर यहाँ से मुड़ा या कमो हटो, क्या कर रही हो? प्लीज कमो जी, आप कुछ मत करना। ये सिर्फ बर्फ के सेक करने से ही स्वेलिंग कम हुई, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कितनी चोट लगी। प्लीज।
छोरी ने अंदर ले जाओ, बिस्तर पर लेटाओ, आराम करने दो। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है, लेके जा। आराम से। अच्छा अच्छा। आज पहली बार बिना किसी गलती किए तन ने पूरा काम कर डाला, वो भी ऐसा काम कि रोशनी के चारों खाने चित। हाँ, उसे वैसे ही रखना। परफेक्ट। सॉरी, थोड़ा कम है, मैं लेके आता हूँ। I'll get it. वैसे इससे ट्विंकल का पैर ठीक तो हो जाएगा ना? मेरा मतलब है कल वो डांस तो कर पाएगी ना, क्योंकि कल का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और डांस तो उसका सपना है, असल में सपना नहीं, उसकी जिंदगी है। अगर वो कल डांस नहीं कर पाई तो पूरी तरह टूट जाएगी। इतनी अजीब बात है ना, खुद जिसको सपनों पर विश्वास नहीं, उसे किसी और के सपने की इतनी परवाह। जवाब दीजिए रोशनी। जी वो आपने कुछ पूछा ही कहा? सिर्फ सच्चाई बताइए कि आपको सपनों पर विश्वास है। मैं ट्विंकल को देख के आता हूँ। अम्मा ने दिख रही कहीं पे। आज मन ने अम्मा के साथ रहना चाहिए। राम राम भाभी। के बात है कम्मो, आज पहली बार बिना किसी गलती किए तन ने पूरा काम कर डाला, वो भी ऐसा काम कि रोशनी के चारों खाने चित। हाय भाभी, मैंने क्या किया? जो किया आपने किया। अरे मुझे जैसा आपने बताया था मैंने तो बस वैसा ही किया है। सो तो है, पर इसी वास्ते मैंने थारी सारी पुरानी गलतियां माफ कर दी। सच्ची? सारी पुरानी गलतियां माफ कर दी? और मैंने कहा था ना थारे से कि अगर तू मेरी मदद करेगी तो मैं भी थारी मदद करूंगी। इसीलिए अब थारे बेजू की ब्याह की चिंता मारे। कल ही लड़की वाले आ जाएंगे, उसे देख। भाभी, आपके होते हुए मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? अरे जिसके सर पे आपका हाथ है उसकी चिंताएं तो ऐसे ही दूर हो जाती है। बुआ जी किससे बात कर रही है? चल अब यो सब छोड़, डोली के स्वागत के लिए तैयार रहना। अच्छा फिर राम राम रखूं। हाँ
एक काम क्यों नहीं करती तू? कड़ा दबा के मार दिया हमने, फिर तेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। सुरेंद्र, खड़ी खड़ी मेरी जासूसी भी करने लगी, मेरी बातें सुन रही थी। ट्विंकल कैसी है, उसकी चोट कैसी है, जा देख, उसने कुछ चाहिए तो नहीं। मुंडी क्या हिला रही हो, जा जा। तू अभी भी उस बात ने दिल से लगाए बैठी है? यहाँ पे अकेले क्यों खड़ी है? परेशान है ना तू? अम्मा, मैं तेरे से माफी मांगू। मैंने उन लोगों ने इतनी इज्जत दी, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, और उन लोगों ने तेरी बेइज्जती की, तेरा अपमान किया, तने चोट पहुंचाई। चल अब ऐसे बुझी बुझी से मत खड़ी रह, वरना तने ऐसे देख के मेरा भी मूड खराब हो जाएगा। बावला हो गए के छोरे, तू क्यों माफी मांगेगा? तू तो हमारा अपना है और वो लोग पराए, और पराए कभी कभी जख्म दे जावे। पर अम्मा, रोशनी तो पराई नहीं थी। आड़े दीदा, पापा जी क्या हो गया? आप लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अभी तो वहां आरती होने वाली होगी ना? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? ये तू मारे तो पूछेगी सब ठीक है नहीं? एक काम क्यों नहीं करती तू? कड़ा दबा के मार दिया हमने, फिर तेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। सुरेंद्र, बावला हो गया क्या? रोशनी, तू मेरी हेल्प करेगी? ट्विंकल, पर बता तो, बात क्या है? रोशनी, तू कल कंपटीशन में मेरे बदले डांस करेगी? महाआरती का समय हो गया है, समय पर आरती नहीं हुई तो अपशगुन हो जाएगा। चौधरी जी, अगर ओंकार जी नहीं आए तो आप ही आरती कर दीजिएगा। ना पंडित। फिर चौधरी जी, आरती करेगा कौन? मैं करूंगा आरती।